अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हकीम ज़ियाउर रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हर्ब्स। नाजरीन, आज हम कोड़तुम्मा के बारे में बात करेंगे, जिसे आम ज़बान में तुम्मा भी कहते हैं, हंजल भी कहते हैं, इंद्रायन के नाम से भी इसको जाना और पहचाना जाता है तिब की ज़बान के अंदर। नाजरीन, आज हम कोड़तुम्मा के मिजाज के बारे में, इसके ख़वास के बारे में, इंसानी सेहत पर इसके असरात के बारे में और मुख्तलिफ तिब्बी नुस्ख़ाजात में कोड़तुम्मा के इस्तेमाल के बारे में बात करेंगे। नाजरीन, कोड़तुम्मा पाकिस्तान, हिंदुस्तान, अफ्रीका और अरब ममालिक में रेतली ज़मीन पर अपने आप पैदा होने वाली बेल है जो आमतौर पर बरसात में पैदा होती है। इसकी बेल बहुत भारी होती है। इसके पत्ते के पास ही जर्द रंग का फूल खिलता है और फूल के झड़ जाने के बाद नीचे गोल फल लगता है जो पहले सब्ज और बाद में पुख्ता होने पर पीला हो जाता है। इसकी बेल जैसे जैसे बढ़ती है, हर एक पत्ते के नीचे जड़ फूटकर ज़मीन में लग जाती है। हर एक पत्ते में फूल और फल लगता है। इसके पत्तों की बनावट तरबूज के पत्तों की तरह और फल माल्टे के बराबर होता है। ये फल देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं मगर खाने में सख्त कड़वे होते हैं। नाजरीन, कोड़तुम्मा तोड़ते वक्त इस बात का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि जो फल सारी बेल में सिर्फ एक ही लगा हुआ हो वो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत सख्त जहरीला होता है। हमेशा उस बेल के फल इस्तेमाल करने चाहिए जिसको कई फल लगे हुए हों। नाजरीन, आपके सामने कोड़तुम्मा मौजूद है। इसे बाज़ लोग खाली तुम्मा भी कहते हैं। इसे हंजल भी कहा जाता है, इंद्रायन भी कहा जाता है। आप इसका साइज़ देख सकते हैं, देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं क्योंकि एक एक बेल के ऊपर बहुत ज़्यादा लगते हैं, तो पूरे का पूरी ज़मीन, पूरे का पूरा खेत ही लगता है कि ये इनसे भरा हुआ हो। ये आपके सामने इंद्रायन मौजूद हैं। ये खुश्क इंद्रायन है और आप इसको अंदर से भी देख सकते हैं। इसके अंदर के गोदे को शहम हंजल कहते हैं तिब की ज़बान में। यही अद्वियात के अंदर मुस्तामिल है। ताज़ा इंद्रायन को भी मुख्तलिफ नुस्ख़ाजात के अंदर इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ तरीक़ों से। बहुत मुफीद, बहुत मौसर जड़ी बूटी है, ख़ास तौर पर कब्ज़ के लिए। नाजरीन, कोड़तुम्मा का मिजाज गर्म व खुश्क बदरजा सौम माना जाता है। इंद्रायन थोड़ी मिकदार में इस्तेमाल करने से मैदा को तक़वियत देती है, पेट के कीड़े हलाक करती है और बलगमी अमराज में बहुत मुफीद है, बहुत मौसर है। दांतों के दर्द और दांतों के कीड़े मारने के लिए इंद्रायन के फल की धुनी बहुत मुफीद होती है। इसकी जड़ की मिसवाक की भी यही फ़ायदे होते हैं। उसको अगर इस्तेमाल किया जाए तो भी दांतों के कीड़े ख़त्म हो जाते हैं, दांतों के दर्द में अफाका आ जाता है। इसकी जड़ के जो शानदार से कुलियाँ करना मसूड़ों से पी पाने में मुफीद है, पायोरिया के अंदर मुफीद है। नाजरीन, कोड़तुम्मा को हामला औरतों, बच्चों, बवासीर और पेचिश के मरीज़ों को इस्तेमाल नहीं कराना चाहिए। उनके लिए बहुत नुकसानदेह होती है। ये बहुत सख्त मुसहिल है। ज़्यादा मिकदार में खिलाने से मैदा और अंतड़ियों में खराश पैदा करती है और जहरीले असरात ज़ाहिर होते हैं। इसकी मिकदार खुराक 1 ग्राम से 3 ग्राम तक होती है। इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर खुदा न खास्ता इसके ज़्यादा मिकदार में खिलाने से जहरीले असरात पैदा हो जाएं तो फ़ौरन गोंद कतीरा, रोगन बादाम या पिस्ता मगज़ खिलाना चाहिए। पिस्ता मगज़ इसके जहरीले असरात ख़त्म करने में सबसे मौसर है। नाजरीन, कान के कीड़ों को ख़त्म करने के लिए ताज़ा इंद्रायन का पानी निकाल कर 2-3 कतरे कान में डालने से सारे कीड़े मर जाते हैं। इसी तरह इंद्रायन का रस बराबर वज़न तिलों के तेल में जलाकर नीम गर्म तेल के 1-2 कतरे रोज़ाना कान में डालने से बहरापन दूर हो जाता है। यही तेल जोड़ों के दर्द के लिए बहुत मौसर है, बहुत मुफीद है इसकी मालिश करना। नाजरीन, पेट के कीड़े मारने के लिए गोदा फल इंद्रायन, बाबड़ंग, नीम के पत्ते, हरड़ स्याह और नमक सींदा, इन तमाम को बराबर वज़न लेकर सफ़ूफ बनाकर बमिकदार 3 से 5 ग्राम सुबह शाम हमरा नीम गर्म पानी के इस्तेमाल कराना पेट के कीड़ों को मारने के लिए बहुत मुफीद है, बहुत मौसर है। नाजरीन, तिल्ली के बढ़ जाने में इंद्रायन के फल का सर काट कर इसमें खाने का नमक बारीक पिसा हुआ 100 ग्राम भरकर दोबारा इसका कटा हुआ टुकड़ा जोड़कर तमाम फल पर आटे का लेप करके तंदूर में पकाएं। जब आटा सुर्ख हो जाए तो उतार कर कोड़तुम्मा समेत नमक को पीस कर सफ़ूफ बना लें और बमिकदार 3 से 4 ग्राम रोज़ाना सुबह मरीज़ को नीम गर्म पानी से इस्तेमाल कराएं। चंद ही दिनों में तिल्ली अपनी असल जगह पर आ जाती है, बहुत मुफीद है, बहुत मौसर है।
ناظرین، نظر کی کمزوری کے لیے ہلدی کی ایک گرہ کو اندرائن کے پھل میں شگاف دے کر داخل کریں اور اسے سایہ میں رکھ دیں۔ جب یہ اندرائن خشک ہو جائے تو دوسرے پھل میں یہی عمل کریں۔ اسی طرح 7 اندرائن میں یہ عمل کرنے کے بعد ہلدی کے برابر ہی سرما سیاہ لے کر ان کو باریک پیس کر صفوف بنا لیں اور اسے آنکھوں میں استعمال کرائیں۔ یہ سرما آنکھوں کے تمام امراض اور نظر کی کمزوری کے لیے بہت مفید ہے، بہت مؤثر ہے۔ ناظرین، دائمی قبض کے لیے شہم ہنزل یعنی کورتمہ کا گودا 12 گرام، مصبر شدھ 12 گرام، تربد سفید 12 گرام، سکمونیا ولایتی 3 گرام، ان تمام اجزاء کو کوٹ پیس کر صفوف بنا کر عرق گلاب کے ذریعے چھوٹے نخود کے برابر گولیاں بنا لیں۔ ناظرین، لوگ اکثر سوال کرتے ہیں کہ طب میں اکثر بقدر نخود لکھا ہوتا ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو ناظرین، نخود کا مطلب چنا ہوتا ہے اور بقدر نخود کا مطلب چنے کے برابر ہوتا ہے۔ آپ نے ان تمام اجزاء کو عرق گلاب کے ذریعے چھوٹے چنے کے برابر گولیاں بنا لینی ہیں اور بمقدار 1 گولی سوتے وقت ہمراہ نیم گرم دودھ دائمی قبض والے مریض کو استعمال کرائیں۔ صبح آسانی سے فراغت ہو جائے گی اور چند روز کے متواتر استعمال سے دائمی قبض کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا۔ یہ بہت مؤثر ہے، بہت مفید ہے قبض کے اندر، دائمی قبض کے اندر۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔